एक धर्मशाला थी। सज्जनों, उस धर्मशाला में एक महात्मा रहते थे और वो महात्मा नित्य 4 बजे खड़े हो जाते। सवेरे 4 बजे खड़े हो जाते और मंजीरा लेकर के जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो महात्मा नित्य सुबह 4 बजे से कीर्तन करना प्रारंभ कर देते। एक दिन की घटना कि उस धर्मशाला में एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर के रुक गया। काफी पुरानी बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर के रुक गया। जैसे ही सवेरे के 4 बजे वो महात्मा का तो नित्य का नियम, वो मंजीरे लिए उन्होंने और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम बड़े जोर जोर से कीर्तन करने लगे। तो वो व्यक्ति जाग गया अपने कमरे में। उसने तंग आकर के कहा, बोले बड़े प्रात से संत जन करते राम ही राम। बड़े प्रात से संत जन करते राम ही राम और इनकी सीता राम ने कर दी नींद हराम। नींद हराम कर दी इन्होंने, सोना दूबर कर दिया इन्होंने हमारा। जब वो कीर्तन बंद नहीं हुआ सज्जनों, तो वो व्यक्ति गुस्से में सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गया और उन महात्मा के ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया, जो धर्मशाला में, वहां पर पहुंचा ऊपर कमरे में और जाकर के कहा, अरे महाराज जी कान दी आपने, सुनाई नहीं पड़ रही? कमाल कर दिया, सुबह सुबह इतनी बढ़िया नींद आती है और आपने मजीरे बजा बजा करके नींद खराब कर दी हमारी पूरी। ये क्यों करते हो तुम दिन भर राम राम? तो महात्मा ने हंस करके कहा, ओ भैया हम तो राम नाम का ही खाते हैं। महात्मा ने जवाब दिया, भैया हम तो राम नाम का ही खाते हैं और हम ही नहीं पूरी दुनिया राम नाम का खाती है। तो महात्मा ने कहा कि पूरी दुनिया राम नाम का खाती है। उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा, मैं नहीं खाता राम नाम का, मैं तो खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। बोले बेटा मानो चाहे मत मानो, खाता तो हर व्यक्ति राम नाम का ही है, भगवान के नाम से ही खा रहा है हर व्यक्ति। सज्जनों, उस पैंट शर्ट वाले व्यक्ति को बड़ी जोर से गुस्सा आया और क्रोध में भर करके उसने कहा, महाराज मैं आज आपसे शर्त लगा रहा हूं, 24 घंटे में मैं अभी आपके सामने एक राम का नाम लेता हूं, राम, और अब देखता हूं 24 घंटे में तुम्हारे राम जी मुझे भोजन दे जाए। मैं मान जाऊंगा तुम्हारे राम जी को, मुझे खिला दे। कैसे खिलाएंगे तुम्हारे राम जी भोजन? मालिक शर्त लगा ली उसने। महात्मा ने हंस करके कहा, लाला राम जी तुझे भी भोजन जरूर देंगे, चिंता मत कर, तुझे भी जरूर देंगे। बोले जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो मुझे भोजन दे कहां से देंगे? मैं खाऊंगा ही नहीं। और ये कह करके शर्त लगा करके चलते चलते कहा, बोले सुनो मैं 24 घंटे तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और यदि वाकई मुझे भोजन करवा दिया तुम्हारे राम जी ने तो मैं कल आकर के तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। ये कहकर के वो व्यक्ति वहां से चला गया। घर गया तो घर जाकर के उसने सोचा कि यदि घर पे मैं रहा तो माँ है, पिताजी हैं, कोई ना कोई धोखे से यदि भोजन पूछ लिया और मुझे ध्यान ना रहा, खा लिया तो। बोले चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में चला गया और चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गया। दोपहरी ढलने लगी, घनघोर जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा, अब बोले यहाँ तो न चिरई चौक है न बाज फर्क है, बिल्कुल सुनसान एकांत घनघोर जंगल। बोले अब देखता हूँ यहाँ राम जी भोजन कैसे देते हैं मुझे, अब देखता हूँ। एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष था, उस वृक्ष पर ऊपर चढ़ गया और घने पत्ते थे, उन पत्तों में बैठ गया वो आराम से। देखता हूँ कैसे भोजन देते हैं राम जी। घंटे 2 घंटे निकले सज्जनों, गजब हो गया। थोड़ी सी देर बाद वहां पर बंजारों की टोली आ गई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बंजारों की टोली आ गई वहां पर। दोपहरी ढल रही थी तो जो बंजारों का जो सरदार था, तो सरदार ने कहा, बोले भैया आप तो भूख लग रही है, भोजन का समय हो गया है, भाई ऐसा करो ये जो बैलगाड़ी है, क्योंकि बंजारे बैलगाड़ियों से ज्यादा चलते थे,
बोले ये बैलगाड़ी रुकाओ यहीं पर, ये वृक्ष जो है ये काफी इसकी बड़ी छाया है, इसी के नीचे बैठ करके पहले भोजन पानी कुछ कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब नीचे बंजारों ने चूल्हे बूले चेताए, बढ़िया कुरकुरी हाथ की जो है रोटी सिकवे लगी महाराज। हाँ, तो खुशबू ऊपर पहुंची, उस पे ऊपर वो पेड़ पे बैठा हुआ था ऊपर ही, खुशबू ऊपर पहुंची तो वो एक बार को तो सोचने लगा, बोले महात्मा की बात में कुछ तो दम है, महात्मा की बात में कुछ तो दम है। रोटी यहाँ तक तो आ गई, पर मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं तो रोटी अपने आप मुंह में थोड़ी आ जाएगी। वो बंजारे सज्जनों सब भोजन करने लगे। जो बना रहा था रसोईया उससे कहा गया, भाई थोड़ा से एक्स्ट्रा बना लेना। क्यों? बोले शाम को दोबारा चूल्हा नहीं चेताना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बना लेना थोड़ी। बोले ठीक है। सबने भोजन किया और एक्स्ट्रा भोजन बनाया, पैक नहीं कर पाया, तब तक एक बंजारा भगता हुआ आया, सरदार सरदार भागो यहाँ से भागो। क्या हुआ? डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। अब महाराज गर्मा गर्म रोटी बनी रखी, सब्जी रखी, बंजारे जान बचा करके वहां से भागे, भोजन वहीं पड़ा रह गया। डकैत आए, डाकू आए वहां पर, डाकू ने आकर के देखा, अरे वाह यहाँ तो भोजन। जो डकैत थे उन्होंने अपने डकैतों के सरदार से कहा, सरदार भोजन। अरे वाह रोटी बनी रखी है, आओ देखो कैसी भगवान की कृपा है, भोजन कर लो पहले। सरदार ने कहा, खबरदार जो भोजन से हाथ लगाया तो हाथ मत लगा देना। क्यों? बोले एक बात बताओ मूर्खो, इस घने जंगल में तुम्हारे लिए भोजन कौन रख गया? अरे कोई मुखबिर लग गया होगा, इस भोजन में जरूर जहर मिला है। कोई मुखबिर लग गया होगा, जहर मिला होगा इस भोजन में, कि हम लोग आएंगे भोजन करेंगे और मर जाएंगे यहीं के यहीं, भोजन मत करना बिल्कुल भी। अब महाराज भूखे डकैत थे, बहुत भूखे थे। अब उनको गुस्सा आने लग गया कि इतने बढ़िया खुशबूदार भोजन में भी कोई नालायक जहर मिला करके रख गया। भोजन से हाथ लगाया तो गर्मा गर्म भोजन था, गर्म था। एक डकैत ने कहा, बोले सरदार भोजन गर्म है बिल्कुल, लग रहा है कि जिसने भोजन बनाया है वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। तो जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी उस डाकू ने कहा, बोले अगर हमें मिल जाए ना तो गोली मार दें हम उसमें, गोली मार देंगे हम उसमें अगर हमें वो मिल जाए तो। इतने बढ़िया भोजन में जहर मिला करके रख गया। और जैसे ही सुना तो महाराज वही बैठे हुए थे जो राम नाम का खाने से मना कर रहे थे, वो ऊपर बैठे थे, डर के मारे पत्ते कांपने लगे पेड़ के, डर के मारे हिलने लगा ऊपर। अब वो चारों तरफ डकैत जो है बंदूक ले लेकर के घूमे कि ये मिल जाए तो गोली गोली दाग दे उसकी छाती में। भूख लग रही थी और जहर मिला करके रख गया। चारों तरफ देखा महाराज तो एक डकैत ने कहा, सरदार ये कोई पत्तों की ओट में इस पे कोई ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर कौन है? जैसे ही देखा कि कोई आदमी बैठा हुआ तो तीसरे डकैत ने कहा, गोली मारे हम इसमें, गोली मारे। तो ऊपर से ही चिल्लाने लगा, बोले हम आज ही आए जंगल में राम नाम की परीक्षा लेने के लिए। तो ऊपर से ही चिल्लाने लगा, बोले भैया गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, साथ में रहूंगा, काम सब करूंगा, और जो भी कहोगे बोझ सर पे उठाऊंगा, गोली मत मारो। सरदार ने कहा, बोले पहले पकड़ करके इसको नीचे उतारो, यहाँ पे लाओ इसको नीचे। धीरे धीरे सज्जनों उसको नीचे उतारा और नीचे उतार करके वो सामने खड़ा कर दिया उसको। उस सरदार ने कहा कि सुन भाई, काम वाम बाद में करना, पहले रोटी खा, रोटी खा। ये बात सुनते ही सज्जनों उस व्यक्ति ने कहा, सरदार सुनो, नीचे उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा।
सरदार ने कहा हाँ अब कंफर्म हो गया, खुद नहीं खाएगा, हमें खिलाएगा, अवश्य जहर मिला हुआ है इसमें, जहर जरूर मिला हुआ है इसमें, खुद नहीं खा रहा ये। डकैतों ने कहा गोली मारे। अब महाराज उधर गोली का खोपड़ी पे गोली दुनाली टंगी है, और उधर जो है डकैत जो सरदार थे वो डांटे जा रहे थे, और वो अपनी शर्त की वजह से नहीं खा रहा। बोले सत्य कह रहा हूं इसमें जहर नहीं है। बोले जहर नहीं है तो फिर खा के बता, पहले जहर अगर नहीं है इसमें तो खा के बता। उसने कहा नीचे उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो हाथ में ले बैंत, डंडा ले लिया डाकुओं के सरदार ने, हाथ में ले बैंत। तब 10 सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, खा रोटी दे डंडा, खा रोटी दे डंडा। इतना मारा मारा जब वो रोता जाए और हंसता जाए और रोटी भी खाता जाए कि देखो राम जी की कैसी कृपा है। प्रभु ने ऐसे घनघोर जंगल में भी मेरे लिए भोजन उपलब्ध करा दिया। आहा, भोजन तो कर लिया, लेकिन रोते रोते वो व्यक्ति पहुंचा अयोध्या जी में, और उन महात्मा ने जिन्होंने कहा था कि सब राम जी का ही खाते हैं, उनके चरणों में जाकर के फूट फूट करके रोने लग गया। बोले महाराज मैं गलत फहमी में था, आपने सत्य कहा था कि हम सभी राम नाम का ही खाते हैं। प्रभु अब मुझे घर नहीं जाना, मुझे आप दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। और उन महात्मा ने उस व्यक्ति को दीक्षा दी। जिस व्यक्ति को दीक्षा दी वही व्यक्ति हमारे ब्रजमंडल के सबसे बड़े संत, अनूठे महापुरुष संत श्री मलूकदास जी महाराज हुए। वही महापुरुष थे श्री मलूकदास जी महाराज, वही जो कह गए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। सबके सबको देने वाले वो परमात्मा हैं, लेकिन एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, केवल भरोसा होना चाहिए, एक आस होनी चाहिए। परमात्मा जरूर कृपा करते हैं। राधे राधे।